ऐसे तो हम ये अभी तक जानते थे मेंडेलियन पढ़ने के बाद कि एक जो कैरेक्टर है वो एक जीन के द्वारा प्रोड्यूस होता है और एक जीन के दो ही एलील पॉसिबल हैं और दो ही उसके कंट्रास्ट हैं एक कैरेक्टर के। जैसे प्लांट की हाइट लीजिए, उसमें टॉल है या ड्वार्फ है, तो दो ही कंट्रास्ट है और हर जीन के दो ही एलील हैं और एक एलील एक कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है, एक तरह का फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है। लेकिन बाद में जो साइंटिस्ट ने और अपने एक्सपेरिमेंट्स किए तो उसमें कुछ और रिजल्ट्स आने लगे, वो मेंडल से हट के रिजल्ट्स आने लगे और ये पाया गया कि एक एलील एक ही कैरेक्टर एक ही फिनोटाइप नहीं प्रोड्यूस करता है, एक एलील एक से अधिक फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकता है, एक से अधिक कैरेक्टर प्रोड्यूस कर सकता है, या उसको हम ये कह सकते हैं कि सिम्टम्स प्रोड्यूस कर सकता है। वो जितने भी सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो सब फिनोटाइप्स हैं। तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ल्यूसियन क्यूनो। ल्यूसियन क्यूनो जो थे वो येलो फर माइस पर, ऐसे माइस जिनके फर का कलर येलो था, उस पर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और वो ये चाहते थे कि हमें प्योर ब्रीडिंग येलो फर वाले माइस मिलें। लेकिन अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने ये पाया कि जब हम उनको इंटरब्रीड करा रहे हैं, जब येलो फर को येलो फर से क्रॉस करा रहे हैं, तो उनको प्योर ब्रीडिंग या ट्रू ब्रीडिंग येलो फर वाले माइस नहीं मिल रहे हैं। फिर उन्होंने ये देखा कि जो प्योर ब्रीडिंग हैं या ट्रू ब्रीडिंग येलो फर माइस हैं, उनकी ब्रीडिंग के बाद जब उनका डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है तो बीच में ही उनकी डेथ हो जा रही है। तो वो असफल रहे ट्रू ब्रीडिंग या प्योर ब्रीड पाने के लिए। तो एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि एक हेट्रोजाइगस मतलब जिसमें उसकी दो एलील थी, एक कैपिटल वाई थी जो येलो फर के लिए थी और एक स्मॉल वाई उसकी जो थी, जो उसका कैपिटल वाई का रेसेसिव एलील थी, वो स्मॉल वाई थी। ऐसे हेट्रोजाइगस को उन्होंने क्रॉस कराया, इंटर क्रॉस कराया, इसी को येलो माइस से इंटर क्रॉस कराया। तो ये मेल के गैमीट्स हो गए और ये फीमेल के गैमीट्स हो गए। तो ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये फीमेल की साइड है। जब इनको इंटर क्रॉस कराया येलो माइस से, तब उनके बड़े चौंकाने वाले रिजल्ट्स आए कि ये देखिए कैपिटल वाई के साथ हो गया, लेकिन इसकी बीच में ही डेथ हो गई। और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई रहा, ये येलो तो आया लेकिन ये हेट्रोजाइगस था। ये स्मॉल वाई इस कैपिटल वाई के साथ ये कम्बिनेशन बनाया तो ये भी येलो आया और ये ब्राउन आया। जो येलो का रेसेसिव कैरेक्टर था, ये नॉर्मल, इसको नॉर्मल समझिए, जो नॉर्मल फर कोट थी वो ब्राउन थी और येलो उसके ऊपर जो था वो डोमिनेंट था। तो इसका जो रिजल्ट आया, इसमें येलो और जो ब्राउन का रेशियो आया वो 2:1 आया और एक की डेथ हो गई, एक इंडिविजुअल की। तो ये जो टिपिकल ये मेंडेलियन रेशियो आया, तो उसके यूट्राई को जब डिसेक्ट किया गया माइस के, तब उसमें पाया गया कि जो प्योर येलो फर वाले माइस हैं उन सभी की डेथ हो जा रही है। और ये पाया गया बाद में कि इनके जो जीनोटाइप्स हैं वो कैपिटल वाई और कैपिटल वाई हैं। ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। और जो नॉर्मल इसका एलील है ब्राउन फर कलर के लिए, वो होमोजाइगस है। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूड किया कि एक प्लायोट्रॉपी एलील जो है मे बी डोमिनेंट विद रिस्पेक्ट टू वन फेनोटाइप, एक फेनोटाइप के लिए वो डोमिनेंट हो सकता है जैसे येलो फर है, और वो दूसरे कैरेक्टर के लिए, दूसरे फिनोटाइप के लिए वो रेसेसिव हो सकता है। और ऐसे दो एलील अगर होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएं तो वो एनिमल की डेथ कॉज कर सकते हैं। प्लायोट्रोपिक जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको प्रेडिक्ट करना एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है। बहुत सारे इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स जो ह्यूमंस में हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिकल सेल एनीमिया, ये जो हैं ऑटोसोमल डिजीज़ हैं, ये ऑटोसोम्स पर इनके एलील सिचुएटेड होते हैं और ये मल्टीपल सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। और जो इस डिजीज़ में जो सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं वो फिनोटाइप्स होते हैं। मेंडल में ये था कि एक एलील एक फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है,
लेकिन इस डिस्कवरी ने ये बताया कि नहीं, एक एलील कई फिनोटाइप प्रोड्यूस कर सकता है। तो यही होती है प्लायोट्रॉपी कि यदि एक जीन, एक एलील एक से अधिक फिनोटाइप प्रोड्यूस करता है तो इस कंडीशन को प्लायोट्रॉपी कहा जाता है। और जो एलील ऐसा करता है या जो जीन इस तरह का प्रभाव डालता है वो प्लायोट्रॉपिक जीन होता है या प्लायोट्रॉपिक एलील होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो क्लॉग कर जाती हैं। इसमें म्यूकस जो है वो स्टिकी हो जाता है और लीवर, पैंक्रियाज और लंग्स, इसमें क्लॉगिंग हो जाती है म्यूकस के द्वारा। और इसके और जो सिम्टम्स होते हैं, सॉल्टी स्वेट होता है, ऐसे पर्सन्स में स्वेट में सॉल्ट ज़्यादा आएगा। और इसमें कैल्शियम आयन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज़्म का फेलियर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो कैल्शियम आयन का ट्रांसपोर्ट होता है वो फेल कर जाता है। और जो प्लायोट्रॉपिक एलील्स हैं वो प्रायः अननोन फंक्शन परफॉर्म करते हैं जिनके बारे में कोई प्रेडिक्शन जो है नहीं किया जा सकता है। एक दूसरी डिजीज़ जो है सिकल सेल एनीमिया जो है, आप जानते हैं कि ब्लड में आरबीसीज पाए जाते हैं और आरबीसी का जो शेप होता है वो नॉर्मल शेप से चेंज होके वो सिकल शेप में हो जाता है। और ये किस कारण होता है, एक एलील में, एक जीन में म्यूटेशन हो जाता है और वो म्यूटेशन के कारण एक डिफेक्टिव प्रोटीन बनाने लगता है और उस डिफेक्टिव प्रोटीन के कारण जो हीमोग्लोबिन है वो अपने नॉर्मल शेप से हट के सिकल शेप में चेंज हो जाता है। और सिकल शेप में चेंज होने के कारण उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है प्रभावित हो जाती है। अगर ऐसे पर्सन्स हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं तब तो उनकी ब्रीदिंग नॉर्मल होती है जहाँ पर नॉर्मल ऑक्सीजन अवेलेबल है। और अगर ऑक्सीजन की कहीं कमी हो जाती है तो फिर ऐसे पर्सन्स को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और इसमें एक जीन होता है या यूँ कहिए एक एलील है HbA और दूसरा एलील जो है वो HB यहाँ यस है। अगर यही HbS होमोजाइगस कंडीशन में हो जाए, मतलब दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर HbS और HbS हो जाए तो ऐसे पर्सन्स जो हैं सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट हो जाते हैं। यदि लीथल डिफेक्ट जो है डोमिनेंट हो जाए तब जो लीथल जीन्स का ट्रांसमिशन है वो एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन को हो ही नहीं सकता, वहीं पर सभी एनिमल्स की डेथ हो जाएगी। तो इसलिए जितने भी लीथल डिफेक्ट्स हैं उनका इनहेरिटेंस हेट्रोजाइगस कंडीशन से ही उनके ऑफ स्प्रिंग में जाता है।